अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर लेते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स के हवाले से कि वेरिएबल को नेम देने के लिए कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं या ज़हन-नशीन करने पड़ते हैं। तो ये आपने याद कर लेने हैं, ज़हन-नशीन कर लेने हैं वेरिएबल नेमिंग रूल, ताकि आपको वेरिएबल का नेम असाइन करते हुए आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हमने रूल्स देखने हैं आज के वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या क्या हैं। तो वेरिएबल नेम कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो आप ये तीन जो हैं चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम के अंदर। आप क्या यूज़ करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, मतलब ABCD Z तक, A to Z तक आप लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिजिट 0 से लेकर 9 तक के जितने डिजिट्स हैं वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम में। और उसके अलावा आप अंडरस्कोर कैरेक्टर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम के अंदर। अब आप लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल नेम है वो मस्ट बिगिन होना चाहिए लेटर से या अंडरस्कोर से। तो आपका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वेरिएबल के नेम का वो मस्ट बी अ लेटर हो या फिर अंडरस्कोर हो। डिजिट आपने यूज़ नहीं करना। तो अगर आप डिजिट यूज़ करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। इसके अलावा वेरिएबल नेम में आप स्पेसिस यूज़ नहीं कर सकते। वाइट स्पेसिस जो हैं वो आप बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। आपको ये 3 पॉइंट जो है वो तो अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन कर लेने हैं कि आपके पास वेरिएबल के नेम के अंदर लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर हो सकता है। वेरिएबल का नाम जो है वो लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। उसके अलावा आप डिजिट वगैरह से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। और तीसरी बात जो हमारी है कि आप वेरिएबल नेम में वाइट स्पेसिस को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। और वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव हैं। ये हमने पहले भी बात की हुई है कि जो सी शार्प है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कैसे है कि माई वार और ये माई वार, इन दोनों में फ़र्क है। ये देखें, वी जो है यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर वी जो है वो स्मॉल है। तो ये दो वेरिएबल बन सकते हैं हमारे लिए। इसके अलावा रिजर्व वर्ड जो है वो वेरिएबल एज ए वेरिएबल नेम हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि इंट है, इसको एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। डबल को हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब हम इसको अपने विजुअल स्टूडियो में जाके देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 10 एज लिख देता हूँ तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे कंपाइलर एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो डिजिट रख दिया है। हमने अभी रूल में देखा कि स्टार्टिंग लेटर जो है वो मस्ट बी अल्फ़ाबेट लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। तो मैं अगर इसको अंडरस्कोर एज कर देता हूँ तो ये कोई एरर नहीं देगा, ये ठीक काम करेगा। क्योंकि और इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पर अंडरस्कोर लगाया है, तो यहाँ पर भी मुझे अंडरस्कोर ही लगाने पड़ेंगे क्योंकि एज जो है वो डिफाइन नहीं था। तो ये आपने बात का ध्यान रखना है कि वेरिएबल का नेम जब आप चेंज करेंगे तो उसको फिर हर जगह पर चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखें, जोई 34 आ गया। तो अंडरस्कोर हम कर सकते हैं, या फिर हमारा पहला कैरेक्टर जो है वो लेटर होना चाहिए। एज 10 हम 11 हम कर सकते हैं। और एक और मज़े की बात, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इंटेलिजेंस के अंदर हमें देगा रीनेम हमने करना है। तो ये जहाँ पर एज लिखा हुआ है इसको खुद ब खुद जो है वो रीनेम कर देगा। तो अब ये देखें कि इसके अंदर लेटर भी आ गया है हमारे पास और ये काम भी ठीक कर रहा है। देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, लेटर आ गया, डिजिट आ गया। अगर अंडरस्कोर यूज़ करना चाह रहे हैं तो अंडरस्कोर भी आ सकता है। अभी हमने वेरिएबल का नेम यहाँ पर चेंज किया है, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि जी इसको चेंज कर दो। ये आपका यूटिलाइज हो गया। ये आउटपुट आ गया हमारे पास। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा वेरिएबल नेमिंग रूल्स जो हैं वो क्या हैं। कि आपका स्टार्टिंग जो लेटर है वो या तो पहला करैक्टर जो है वेरिएबल नेम का वो या तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। डिजिट आप यहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं कर सकते स्टार्ट में। इसके अलावा
नेम वेरिएबल नेम कंटेन करता है लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर। रिजर्व वर्ड जो है हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, या कीवर्ड जो है यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। हम ये स्ट्रिंग इंट नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ये स्ट्रिंग इंट करूँगा तो इंट कोई वेरिएबल का नेम हम यहाँ पर नहीं रख सकते, तो इसने हमें क्या करना है, एरर देना है। विजुअल स्टूडियो ने वैसे ही इसको रेड कर दिया है अंडरलाइन में, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ एरर है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखें कि वो एरर हमें दे रहा है। तो बजाय इसके कि मैं इसको करूँ तो मैंने इसको चेंज करवा दिया है। और ये हमारे पास कुछ वेरिएबल नेमिंग रूल्स है जो हमें ज़हन में रखने हैं वेरिएबल को, वेरिएबल का नेम डिसाइड करते हैं। तो ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि वेरिएबल का जो नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि कोड को रीड करते हुए आसानी हो, कन्फ्यूजन से बचा जा सके। तो आज तक ये इतना ही। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।